लेह लद्दाख जब से यूटी हुआ है उसके बाद का ये पहला दौरा एज ए एक्सटर्नल कमेटी हम लोगों ने किया है। बहुत सारी कमेटी के दौरे होते हैं, स्टडी बेस पे हम जाते हैं क्या क्या समस्या है वहाँ पे। मेजरली पासपोर्ट इशू बहुत दिखी गई हैं, कम्युनिकेशन थोड़ा सा, कनेक्टिविटी अभी भी बहुत पीछे हैं। कई विषय जैसे पासपोर्ट्स के लगते हैं उसको एक एक साल लग जाते हैं, तो ये लोगों की शिकायत थी। पर एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा अच्छा डेवलपमेंट हुआ है। माइनस इतना टेम्परेचर में जब एक डिस्ट्रिक्ट कोई रहता है तो वहाँ पर हर जो भी चीज़ें हम खेतों में उगाते हैं उसे किस तरीके से हमने प्रोग्रेस करना चाहिए उस पर हमारी मीटिंग हुई। पासपोर्ट पे हुई, कम्युनिकेशन कनेक्टिविटी पे हुई। लेह लद्दाख की आखिरी बाउंड्री मतलब चाइना के लाइन तक जाकर मिलिट्री फोर्स से बात करके क्या प्रॉब्लम फेस करते हैं उन्हें तो सैल्यूट करके आए हैं हम कि इतना माइनस में रहने के बाद। और जहाँ पर नॉर्मल व्यक्ति कोई जाता है तो शायद ऑक्सीजन भी देने की ज़रूरत पड़ जाती है जाकर। पर एक चीज़ मैंने वहाँ पर देखी है, जब से यूटी लगी और जब से मोदी जी आए तब से दैट प्लेस हैज़ ग्रोन, पीपल हैव ग्रोन। और एक रिलीजन को पकड़ के नहीं, हर एक रिलीजन मोदी जी के साथ में। ये उनके शब्द हैं कि जब से ये आए हैं तो किसानों की आय में किसानों को मदद केंद्र से डबल दुगना मिली है। विद्यार्थियों को केंद्रीय कॉलेज जो आए उसके माध्यम से शिक्षण बहुत ज़्यादा प्राप्त हुआ है। पासपोर्ट्स में जो प्रॉब्लम है उसके लिए हमने बात की है। कनेक्टिविटी में जो प्रॉब्लम है आने वाले समय में ज़रूरत पड़ेगी तो हम पार्लियामेंट में भी ज़रूर उठाएंगे। मुझे लगता है कि जैसे कमेटी में बहुत सारे एमपीज हमारे होते हैं, वो भी एक एमपी हैं, और उनको देख के अगर मैंने मेरा दौरा कैंसिल कर दिया तो मैं मेरे प्रोफेशनलिज्म के साथ में बहुत बड़ा अन्याय करूंगी। और मुझे लगता है मेरी स्टडी जो हमारी कमेटी जाती है वो स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। फिर दुश्मन सामने आए, और महाराष्ट्र की हमारी संस्कृति है महाराष्ट्र की कि बाहर जाके वो तरीके से पेश नहीं आना चाहिए। दुश्मनी तो हमें पता है हम किस चीज़ के लिए कर रहे हैं, महाराष्ट्र के प्रोग्रेस के लिए कर रहे हैं। अत्याचार तो मुझ पे हुआ है, तो मुझे लगता है मेच्योरिटी तो हमने दिखाई है। 14 दिन उनके गवर्नमेंट ने हमको जेल में रखा है। हमारी मेच्योरिटी कि हमने उनके साथ में कितने अच्छे से पेश आए कि वो उनका उम्र का लिहाज करके उनके साथ में हमने बिहेव किया है। मेरे कामों में मैंने प्रोग्रेस के लिए लड़ाई की है और ये करप्शन की लंका हटाना है, और उसके विरोध में मैं पहले भी थी, अब भी हूँ और आगे भी रहूंगी, उसमें कोई शंका नहीं है। बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कनेक्टिविटी का बहुत बड़ा मुद्दा लेह लद्दाख में है, जो नॉर्मली विद्यार्थी स्टूडेंट से लेकर बड़ों से लेकर सभी ने वो महसूस किया, हमने खुद महसूस किया। वो कनेक्टिविटी जल्द से जल्द लोगों को मिलनी चाहिए। उसके बाद किसानों की इसमें बहुत बड़ा प्रोग्रेस, ये जब से यूटी बना है और जब से मोदी जी आए हैं तब से उनको मुझे लगता है 3 गुना 4 गुना ज़्यादा उनको बेनिफिट्स फार्मर्स को ये सरकार के द्वारा दी जा रही हैं। विद्यार्थियों को केंद्रीय कॉलेज देकर उनके शिक्षण में बहुत बड़ी मदद दी जा रही है। तो ये सब चीज़ें अगर आप देखेंगे, और हमारी जो मिलिट्री फोर्स नेवी जो काम कर रही है चाइना बॉर्डर तक, मुझे लगता है उन्हें तो सैल्यूट करना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरीके से वो वहाँ रह के हमें सिक्योर करने का काम कर रहे हैं शायद ही कोई कर सकता है। मैं एक स्कूल गई थी जहाँ पे एक यंग लड़की ने खड़े होकर मुझे पूछा कि वाई वी वुमेन वोंट गेट चांस सो मच टू कंपेयर विथ मेंस। तो मैंने कहा मोदी जी के ही समय में 78 नंबर्स ये पार्लियामेंट लोकसभा में दिखे, तो आने वाले समय में और भी बेटर नंबर्स ये लोकसभा में भी दिखेंगे। सिर्फ कम्पीट करने की तैयारी एज ए वुमेन हमको होनी चाहिए, और महिलाओं को बहुत ज़्यादा अपेक्षा मोदी जी से है, तो आने वाले समय में नंबर्स भी अच्छे होंगे। और सब मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी, मैं बहुत ज़्यादा प्रोफेशनलिज्म इमोशन से काम नहीं करती, अपनी समझदारी और मेरे प्रोफेशनल को लेके बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर मैं काम करना सीखा है मैंने, और आगे भी वही करती रहूँगी। लड़ाई तो महाराष्ट्र के हित में लड़ी है मैंने और आगे भी जारी रहेगी। करप्शन की लंका जो इनकी पार्टी की है उसे मिटाने के लिए मैंने पहले भी 14 दिन जेल में डाले। मुझे लगता है मेच्योरिटी तो मेरे अंदर है, जेल में तो मुझे डाला गया है, नाइंसाफ़ी तो मेरे साथ हुई है, फिर भी मैंने एक मेंबर समझकर उनके साथ अच्छे से पेश आई। मुझे लगता है जिन्होंने अत्याचार किए हैं उनको महसूस क्या होगा कि 14 दिन की जेल क्या होती है। जिन्होंने आपको रोड से लेकर जेल तक पहुंचाया है उनसे एक्सपेक्टेड कुछ नहीं था। अपनी एक्सपेक्टेशन मैं नीचे नहीं जाने दे सकती थी, और मेरी प्रोफेशनलिज्म और डेडिकेशन किसी के भी सामने नीचे उतरने नहीं दे सकती थी। वही मेरा काम है और वही करूँगी।